आइए आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बहुचर्चित कंपनी केंसेक टेक्नोलॉजी से। केंस टेक्नोलॉजी से माफ़ कीजिएगा। यहाँ केंस टेक्नोलॉजी जो आप जानते पहचानते हैं, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और यहाँ पर कंपनी का जो कारोबार है ईएमएस स्पेस में है और कंपनी के हाल ही में रिजल्ट्स भी आए थे। आइए हम मुलाकात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के सीएफओ जयराम संपत साहब। जयराम सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पिछली तिमाही के नतीजे में देख रहा था, नतीजों में सबसे बेहतरीन बात ये दिखी है कि आपके नंबर्स वैसे काफ़ी मजबूत नज़र आए हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी है आपके नतीजों में। अब तक का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू आपका इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता हुआ दिखा है। ज़रा समझाएं सर, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स में क्या कुछ खास हाईलाइट्स रही हैं आपकी। गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। सो एक क्वालिटेटिव चेंज हुआ हमारे परफॉर्मेंस में इस बार। सस्टेन्ड प्रॉफिट ग्रोथ आया 3 क्वार्टर में एक के बाद एक। तो एक अच्छी ट्रेंड मानते हैं हम लोग, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपका बिजनेस हो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में तब्दील होता है। इसका मतलब है कि कस्टमर्स आपके बिजनेस को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बार हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा बहुत किया, लेकिन बाकी सेक्टर्स भी ऊपर आए हैं। पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से थोड़ा हमको बेनिफिट मिलता था इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मार्जिन। अभी बाकी सेक्टर्स में भी ग्रॉस मार्जिन का इजाफा होता हुआ दिख रहा है। और आप देखेंगे कि सितंबर टाइम फ्रेम में आपके जीएसटी के बारे में भी थोड़ा सस्पेंस था, और जीएसटी एंड ऑफ सितंबर में आपके ऑटो सेक्टर की जीएसटी वगैरह कम हुई थी। तो डिमांड जो है सितंबर एंड में थोड़ा पिकअप हुआ था। तो डिस्पाइट दैट हमारी जो परफॉर्मेंस रही है वो ठीक रही है। और हमारा ऑर्डर बुक भी आप ऑल टाइम हाई में है, 8,000 करोड़ से ऊपर है। तो वो भी एक पॉजिटिव नोट है। उसके बाद ये जो आपका जो क्वार्टर खत्म हुआ उसके बाद हमने वी वर द फर्स्ट कंपनी जो ओसैट सेमीकंडक्टर में हमने शिपमेंट किया है हमारे चिपसेट का। ये 5 मॉड्यूल चिपसेट है। और ये पहली कंपनी है इंडिया में जिसने ये बना के मेड इन इंडिया कंप्लीटली फैक्ट्री इंडियन मैन पावर वगैरह से बनाया है हमने। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सेमीकंडक्टर बिजनेस है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी के चांसेस हैं। और हमारी दूसरी फैक्ट्री भी तैयार हो रही है ऑलमोस्ट पीसी बोर्ड की। ये दोनों प्रोजेक्ट्स थे, पहले हमने काफ़ी पैसा दांव पे लगाया था और अब लग रहा है कि ये अच्छा मूव था। और FY27 अगले अगले सालाना 27 या FY28 तक ये काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे। और ये हमारे जो बिजनेस के एक अच्छा प्रोपोर्शन रहेगा इनका। और ये सब जो है इनमें प्रॉफिट जो होता है वो थोड़ा हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस से बेटर होता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि इसका जो एसेट टर्न्स वगैरह ठीक से रखा जाए ताकि हम हायर एंड काम कर सकें। और ऑल्सो हाई टेक्नोलॉजी की में फोकस करेंगे ताकि फ्यूचर प्रूफ रहेगा ये बिजनेस। ऐसा नहीं हो कि बाद में कोई इस बिजनेस में कुछ किसी तरह से एक डिप्लीशन हो जाए। इसीलिए पिछले क्वार्टर और लास्ट 1 डेढ़ महीने में काफ़ी एक्चुअली हमारे बिजनेस को क्वालिटेटिव इन एडिशन टू क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बेनिफिट भी काफ़ी मिला है। सर, एक और चीज़ जिसका आपने अभी जिक्र भी किया कि सबसे पहले आपने चिप्स बनाकर शुरू किया है प्रोडक्शन और वहाँ पर आपने सेल्स करना शुरू किया है। मार्केट इस स्पेस को लेकर ही काफ़ी उत्साहित है। ज़रा समझाएं अगले 2-3 साल में ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है रेवेन्यू के लिहाज से, मुनाफे के लिहाज से, और इसको लेकर कंपनी के क्या प्लान्स हैं। जी, तो ये सेमीकंडक्टर असेंबली का आप देखा जाए तो हमारा टोटल कैपेक्स जो है 3400 करोड़ का है। तो 3400 करोड़ का यदि हम ठीक ठाक उसको अच्छे कस्टमर्स को बांट के करीब करीब 5 से 10 कस्टमर हमारे एक पोर्टफोलियो में रहेंगे। सो ये मैक्सिमम इसका जो है करीब 4,500 करोड़ तक का इसका टर्नओवर आ सकता है इस तरह के बिजनेस में। और ये हमको FY30 तक आने की संभावना है। FY28 में पहले हमने कहा था 1500 करोड़, शायद उससे भी ज़्यादा आएगा हमारे इस बिजनेस में, क्योंकि ये जो अगले साल ही FY27 में हमको करीब करीब 1,000 करोड़ का बिजनेस आने की ऑलमोस्ट पूरी संभावना है। और FY28 में उससे भी ज़्यादा होगा। तो हमारा जो पहला एस्टिमेट था उससे आगे जा रहा है। तो इसका 4,500 करोड़ तक का बिजनेस होना चाहिए FY30 एट गुड प्रॉफिट मार्जिन। अभी मैं उसके बारे में
स्पेसिफिकली नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे ज़्यादा एबिटा रहेगा, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। ओके, तो ये आपके लिए बड़ा बिजनेस होने की तैयारी है। ईएमएस स्पेस को लेकर थोड़ी सी चिंताएं थी आपकी तिमाही नतीजों में, लोगों को लगा भी कि थोड़ा वहाँ पर सप्लाई चेन कॉन्फ्रेंस की वजह से थोड़ा सा धीमापन बना है। अभी एक बार अपडेट दें सर, वहाँ पर क्या सिचुएशन है और क्या पिकअप के संकेत आ रहे हैं सर? जी, सो ईएमएस स्पेस जो है वो ड्रिवन बाय आत्मनिर्भर भारत का प्लान, बेसिकली बहुत सारी चीजें इंडिया में बन रही थी। उसके बाद बीच में काफी थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ पिछले 6 महीने में, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने काफी उसको थोड़ा बहुत उथल पुथल मचाया, लेकिन हमारा जो है एक्सपोर्ट थोड़ा कमी है, इसीलिए बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहता है। लेकिन सप्लाई चेन जो है वो थोड़ा रीअलाइन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हर एक कंट्री अपने कंट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहती हैं। और दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी ट्रेंड हमने देखी है, जो चाइना का ऑल्टरनेटिव अब सही में खोज रहे हैं सभी अमेरिकन कंपनी और यूरोपियन कंपनी और कोरियन एंड जापानीज कंपनी। ये सब मिलके जो है अमेरिकन कंपनीज का और चाइनीज कंपनी का ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं। पहले चाइना प्लस वन एक कॉन्सेप्ट था, अब वो रियलिटी में तब्दील होता जा रहा है। तो ये दोनों मिलके एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट है। इसकी वजह से हमारा जो आउटलुक है बिजनेस का, वो पहले जैसा था वो इतना स्ट्रांग रहेगा। और हमारी जैसी कंपनियां यदि ठीक से हम लोग कैपेसिटी बिल्डअप करें और ठीक से कस्टमर्स को सप्लाई करें, तो करीब करीब 40-50% से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ कर सकते हैं। और हमने एक और ट्रेंड देखी है कि उनके जो लोकल बिजनेसेस हैं, जैसे कि अमेरिकन कुछ कुछ बिजनेस अमेरिका में करना चाहते हैं, यूरोपियन कुछ बिजनेस यूरोप में करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने भी एक कुछ अरेंजमेंट किया है कि हमने 2 कंपनियां ली है, एक अमेरिका में और एक कनाडा में, ताकि उनके जो लोकल एस्पिरेशंस हैं उसको भी बरकरार रखा जाए और उसमें भी हमारा कुछ पार्टिसिपेशन हो। ये दोनों मिला के जो है हम देख रहे हैं कि ईएमएस में पिकअप हो रहा है बिजनेस, और वो पुराने जैसे 40-50% टाइप ग्रोथ रेट में फिर आके बैठेगा। और एक चीज है कि ये सप्लाई चेन के उथल पुथल की वजह से थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल ऊपर नीचे होता रहता है। हमने भी कुछ सीरियसली स्टेप्स लिए हैं रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री की तरफ। और आई थिंक ये इस मार्च 26 तक हमारा जो ये वाला प्रोग्राम थोड़ा स्पीड पकड़ लेगा। और हम सोच रहे हैं कि ये जो हमारा नेटवर्किंग कैपिटल जो अभी थोड़ा ऊपर है, वो सब डबल डिजिट में आ जाएगा। पहले जैसे हमने कहा था कि 70 से 80 दिन के बीच में रहना चाहिए, तो अभी 100 के ऊपर है, तो इसीलिए उसकी वजह से थोड़ा कंसर्न था मार्केट में कि कैश कहीं ज़्यादा कंज्यूम तो नहीं हो रहा। लेकिन अब बाय मार्च 26 आई थिंक ऑल दिस विल फॉल इनटू प्लेस। मेरे ख्याल से इवन ग्लोबल क्यूज विल सेटल डाउन अ लिटिल बिट। इसीलिए ओवरऑल जो इफ यू आस्क मी, बहुत पॉजिटिव है। ठीक बात है, तो ये है आपके लिए बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। संपत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया और विस्तार से आपने अपने नतीजों के बारे में और आगे के प्लान्स के बारे में बताया। आइए बढ़ते आगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। आइए 10 की कमाई में कुछ बेहतरीन शेयरों को जानने का है वक्त। कुणाल जी बताएं सर।